स्मृति मंदाना की इस समझदारी ने आरसीबी को दिलाई ट्रॉफी, जिसके साथ ही बेंगलोर ने फाइनल में दिल्ली को 8 विकेटों से रौंदा और साथ ही खत्म हुआ 16 साल का सूखा। लेकिन उससे पहले अगर आप हर दिन ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हर दिन ऐसे ही सबसे तेज क्रिकेट अपडेट्स मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, रविवार को महिला प्रीमियर लीग यानी 2024 का रोमांच खत्म हो गया है, जिसके साथ ही दिल्ली के मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया था। और इस मैच में पहले टॉस जीतकर कप्तान मेग लेनिंग ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके साथ ही टीम महज 114 रनों का लक्ष्य निर्धारित कर सकी। और उसके जवाब में बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बूते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 19.3 ओवरों में दिए गए टारगेट को हासिल कर विकेट से किताबी मुकाबले में जीत दर्ज की है, जिसके कारण WPL यानी महिला प्रीमियर लीग की ट्रॉफी आरसीबी के नाम हो चुका है। और वही दूसरी ओर अगर मैच की बात करें तो बल्लेबाजी में फ्लॉप हुई दिल्ली कैपिटल्स। जी हां, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत ताबड़तोड़ अंदाज में हुई और दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़े, जिसके साथ ही इस दौरान शेफाली वर्मा ने गेंदबाजों की खूब पिटाई की। और ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान स्मृति मंदाना ने गेंदबाजी में बदलाव किया और सोफिया मोलिन्यू के हाथों में बॉल थमाया, जिसके बाद मैच का पूरा रुख ही बदल गया और उन्होंने सबसे पहले धुआंधार बल्लेबाजी कर रही शेफाली वर्मा को 44 रनों के स्कोर पे 7.1 ओवर में पेविलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद ये विकेट गिरते ही दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी क्रम धाराशायी हो गई। और इसी ओवर में जेमिमा रॉड्रिग्स और एलिस कैप्सी को शून्य के स्कोर पर बैक टू बैक क्लीन बोल्ड करते हुए सोफी ने मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की झोली में डाल दी, जिस बीच कप्तान मेग लेनिंग 23 रनों के स्कोर पर एक छोर पर संभाल कर खेलना शुरू किया, लेकिन श्रेयांका पाटिल ने आकर उनको अपना शिकार बना दिया, जिसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स बैकफुट पर चली गई। और इसी के आगे बात करें तो बेंगलोर के गेंदबाजों ने बिखेरा जलवा। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्पिनर भी अपना जलवा बिखेरने में पीछे नहीं रही, जिसके साथ ही उन्होंने 23 रनों के भीतर ही दिल्ली के 7 विकेट झटक लिए। और एक तरफ ऐसा हो गया था कि डीसी के बल्लेबाजी क्रीज पर आती रही और एक तरफ पवेलियन की ओर जाती रही। और इसके साथ ही राघव यादव ने 12 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम के स्कोर के 100 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि वो भी सिंगल लेने के चक्कर में रन आउट हो गई और दिल्ली कैपिटल्स की पारी 113 रनों पर सिमट गई, जिसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए सोफी मोलिन्यू ने 3 विकेट झटकी, जबकि श्रेयांका पाटिल के हाथ में 4 विकेट और शोभाना के हाथों में 2 विकेट गए। और इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 3 गेंदे रहते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता फाइनल। जी हाँ, जवाबी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शुरुआत ठीक ठाक रही, जिसके साथ ही सलामी जोड़ी के बीच 49 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन 8.1 ओवरों में सोफी डिवाइन को आउट कर शिखा पांडे ने आरसीबी को पहला झटका दिया और उन्होंने 23 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 रन बनाए। और इसी के आगे सोफी डिवाइन के पेविलियन लौट जाने के बाद स्मृति मंदाना की एलिस पैरी के साथ 33 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसके कारण उनके खातों में 31 रन आए। और अंत में आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर चौका जड़ ऋचा घोष ने मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नाम लिख दिया, जिसके साथ ही टीम ने 8 विकेट से किताबी जीत हासिल की और महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में चैंपियन बनी। और इस पूरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने विकेट हासिल करने के लिए खूब संघर्ष किया, लेकिन वो मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सकी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली कैपिटल्स को मैच गंवाना पड़ा। और वही दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की महिला टीम ने वो काम कर दिखाया जो पिछले 16 सालों में मेन स्ट्रीम नहीं कर पाई है। और इसी के साथ WPL की ट्रॉफी जीत आरसीबी ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया है। और इसके साथ ही स्मृति मंदाना की समझदारी से आरसीबी ने जीती ट्रॉफी। जी हाँ, फाइनल मुकाबले में स्मृति मंदाना की कप्तानी भी सराहनीय थी, जिसके साथ ही उन्होंने अपने गेंदबाजों को बल्लेबाजों के मुताबिक आजमाया। और इस दौरान मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट सोफी मोलिन्यू के द्वारा डाला गया 7वां ओवर रहा, जिसके कारण टाइम आउट के तुरंत बाद आए इस ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट गंवा दिए, जिसमें सबसे बड़ा विकेट शेफाली वर्मा का था, जिन्होंने 44 रन का योगदान दिया था। और उनके अलावा जेमिमा रॉड्रिग्स और एलिस कैप्सी भी बिना खाता खोले आउट हो गए, जिसके बाद 64 पर बिना किसी नुकसान दिल्ली के सीधा 64 पर 3 विकेट खो चुकी थी। और यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स कभी मुकाबले में वापसी नहीं कर पाई, जिसके कारण नतीजा ये हुआ कि दिल्ली कैपिटल्स मैच हार गई और आरसीबी WPL 2024 का पहला खिताबी मुकाबला अपने नाम कर गई। और इसके आगे अगर आप हर दिन ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हर दिन ऐसे ही सबसे तेज क्रिकेट अपडेट्स मिलती रहे।